आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि दाब 1.2 × 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा ताप 400 केल्विन पर गैस का आयतन 1 लीटर है, तो गैस में अणुओं की संख्या क्या होगी हमें ज्ञात करना है। अवोगाद्रो संख्या हमें n बराबर 6.02 × 10 की घात 23 प्रति मोल दिया है। तो हम जानते हैं अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, ये होती है एनटीपी पर हमारा इतने लीटर में यानी 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, आयतन ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं एनटीपी पर अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, इसलिए पहले हम एनटीपी पर कितना आयतन होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें अगर हम लोग इसको P1 लें जो हमें दिया हुआ है, तो हमें P1 कितना दिया है, दाब सबसे पहला ये दिया हुआ है हमें दाब का मान 1.2 × 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ताप कितना दिया है, T हमारा T1 लिख देता हूँ उसको 400 केल्विन है, और आयतन V1 हमें 1 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, और तथा P2 हमारा एनटीपी पर कितना है, ये हमारा 1.01 × 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे ताप जो है 273 केल्विन होता है, और V2 हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो V2 कहाँ से निकले जाएगा, हमारा आदर्श गैस समीकरण से क्या होता है, PV = RT। ठीक है, nRT होता है, n को हम लोग 1 मोल ले लें अगर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 V1 बटे T1 बराबर हो जाएगा P2 V2 बटा T2। ठीक है, क्योंकि R नियतांक है तो PV बटा T हमारा नियतांक हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से V2 हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा हमारा P1 बटा P2 × T2 बटा T1 × V1। ठीक है, यहाँ पे मान रख देते हैं हम लोग, P1 हमारा कितना है, ये है 1.2 × 10 की घात 7 बटे में 1.01 × 10 की घात 5 × T2 है हमारा 273, ये T2। ठीक है, बटे 400 × V1 हमारा 1 लीटर है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर लीटर में आएगा, ये आ रहा हमारा 81.09 लीटर। ठीक है, मतलब हमारा एनटीपी पर हमारा आयतन कितना हो जाएगा, लगभग 81.09 लीटर हमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि एनटीपी पर 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या कितनी होती है, हमें पता है कि चूंकि 22.4 लीटर में, ठीक है, अणुओं की संख्या जो है अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अणुओं की संख्या, ठीक है, ये बराबर किसके होती है, ये बराबर हमारा n के है, और ये 6.02 × 10 की घात 23 है। ठीक है, तो इतने लीटर पे हमें पता है, तो 81 लगभग 81 लीटर पे कितना होगा वो निकाल लेते हैं। इसलिए हमारा 81.09 लीटर में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा हमारा 81.09 बटे 22.4 × 6.02 × 10 की घात 23। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2.18 × 10 की घात 24। ठीक है, यानी कि 81.09 लीटर में हमें इतने अणुओं की संख्या हमारी इतनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब यहाँ से हम लोग n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर में हमारा क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या कितनी हो गई, हमारा जो दिया हुआ है कि हमारा ये हमें दिया हुआ है कि गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा यही आपका n का मान आ जाएगा कि 1 लीटर आयतन में हमारी अणुओं की संख्या जो होगी वो इसके बराबर होगी, मतलब गैस में अणुओं की संख्या ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह निकाल सकते हैं। इसकी एक दूसरी विधि है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, इतना लंबा ना करके डायरेक्ट चाहते तो ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि PV बराबर आपने पढ़ा है NKT। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान हमें निकालना था, तो PV बटा KT हो जाता। P का मान हमें दिया है 1.2 × 10 की घात 7, T का मान कितना दिया था 400 केल्विन। ठीक है, बटे में PV है, V का मान हमें कितना है, V हमें दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, लीटर को मीटर क्यूब में करते तो 10 की घात -3 मीटर क्यूब हो जाता, क्योंकि V का मान हमें 1 लीटर दिया है, 1 लीटर 10 की घात -3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। बटे K का मान कितना होता है 1.38 × 10 की घात -23 × T का मान 400 केल्विन। ये मान रखते तो आपको एग्जैक्ट यही आपको उत्तर प्राप्त हो जाता। ठीक है, दोनों भी से कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।